एक बहुत ही खूबसूरत गांव था जिसका नाम था वीरनगर। यहाँ सभी लोग बहुत हंसी खुशी रहा करते थे। गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी इसी बीच अमेरिका से एक परिवार अपने पुश्तैनी घर में रहने आता है। इस परिवार में पति पत्नी और उनका छोटा सा बेटा था जो अपनी हवेली में रहने आए थे। उनके आते ही गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि यह परिवार कोई और नहीं बल्कि इसी गांव के एक पुराने जमींदार का था और गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी। सबको लगा कि शायद मौसम में बदलाव की वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। धीरे धीरे लड़के का चेहरा नीला पड़ने लगा। आनन फानन में परिवार ने डॉक्टर को बुलाया, पर डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आया। उसने पास के ही एक अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण चेकअप की सलाह दी ताकि बीमारी का पता लगाया जा सके। परिवार ने डॉक्टर की सलाह मानकर अस्पताल जाना ही उचित समझा। सारे टेस्ट होने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। जैसे ही परिवार गांव वापस पहुंचा तो वहां के कुछ बुजुर्गों ने बच्चे की हालत देखकर उन्हें ओझा के पास जाने की सलाह दी। आज भी गांव के पास ही पहाड़ी पर एक बाबा रहते थे जो तंत्र विद्या में माहिर थे। जैसे ही वह बच्चा अपने परिवार के साथ आश्रम की सीढ़ियों पर पहुंचा, ओझा जोर जोर से चिल्लाने लगे, तू क्यों आई है? इतने वर्षों के बाद भी तेरा बदला शांत नहीं हुआ। यह सुनकर बच्चे के माता पिता और गांव वाले दहशत में आ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि बाबा को इतना क्रोध क्यों आ रहा है, जबकि उन्हें अभी तक कुछ बताया भी नहीं गया था। असल में बाबा अपनी रूहानी ताकतों से उस अदृश्य शक्ति को पहचान चुके थे। सभी ने आश्रम में प्रवेश किया, लेकिन बाबा ने केवल उस बच्चे को अपने पास बुलाने को कहा। बच्चे की हालत बहुत खराब थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, शरीर नीला पड़ रहा था और बदन का तापमान सामान्य से कहीं ज्यादा था। ओझा ने विभूति भस्म उठाकर बच्चे के चेहरे पर फेंकी। विभूति लगते ही बच्चा जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से हाथ पैर पटकने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या चमत्कार है। तभी अचानक वह बच्चा अपने पैर की उंगलियों के बल खड़ा हो गया और एक खूंखार औरत की आवाज में ओझा को उसके पुराने नाम से पुकारा, अरे ओ प्रेमनाथ, मैं तुझे खत्म कर दूंगी। लड़के के मुंह से ऐसी आवाज सुनकर उसके माँ बाप कांप उठे। तभी ओझा ने मंत्र पढ़कर बच्चे को अपने काबू में किया। गांव वालों के पूछने पर ओझा ने एक भयानक सच बताया। उन्होंने कहा, इसके अंदर एक चुड़ैल की रूह है जिसे आज से 70 साल पहले चोरी के झूठे आरोप में जिंदा जला दिया गया था। उसे ऐसी सजा देने वाले कोई और नहीं बल्कि इसी बच्चे के परदादा थे। वह चुड़ैल अपना बदला लेने इसलिए आई थी क्योंकि वह गर्भवती अवस्था में मरी थी और उसकी कोख में पल रहा मासूम बच्चा भी साथ ही जल गया था। इसीलिए वह इस वंश के आखिरी बच्चे को भी दर्दनाक मौत देना चाहती थी ताकि उसका बदला पूरा हो सके। यह सुनकर परिवार वाले ओझा के पैरों में गिर पड़े और बच्चे की जान की भीख मांगने लगे। ओझा ने अपनी घोर तपस्या और मंत्रों की शक्ति से उस रूह को बच्चे के शरीर से बाहर निकाल दिया। कुछ ही क्षणों में बच्चा सामान्य हो गया। सबको लगा कि सब कुछ हमेशा के लिए ठीक हो गया है, लेकिन यह तो बस एक शुरुआत थी।